राजन, भगवान श्री कृष्ण की केवल एक ही रानी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। ये 16,108 हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह श्री जामवती जी के साथ हुआ, तीसरा विवाह श्री सत्यभामा जी के साथ हुआ, चौथा विवाह श्री यमुना जी के साथ हुआ, पांचवा विवाह श्री मृत्युविंदा जी के साथ हुआ, छठा विवाह श्री नग्नजिति जी के साथ हुआ, सातवां विवाह श्री भद्रा जी के साथ हुआ और आठवां विवाह श्री लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। अभी 16,100 बची हैं, वे कहाँ से आई? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भौमासुर नाम का एक दैत्य था, भूमि से इसका जन्म हुआ था। इसका एक नाम नरकासुर भी था। इसने राजाओं पर आक्रमण किया, राजाओं को परास्त करके उनकी राजकन्याओं को ला करके बंदी बना लिया, कारागार में छोड़ दिया। भौमासुर ने संकल्प लिया है कि जब ये 16,100 हो जाएंगी तो एक ही मुहूर्त में इन सबके साथ में विवाह करूंगा। इन समस्त कन्याओं ने भगवान को पुकारा है, भगवान का स्मरण किया। किस लिए? इस दैत्य के बंदी गृह से मुक्त होने के लिए। भौमासुर ने इतना ही अपराध नहीं किया, उसने इन राजकन्याओं को बंदी तो बनाया ही, साथ ही माता अदिति के कान के कुंडल चुराए, श्री वरुण देव भगवान का छत्र चुरा लिया, देवताओं के रहने का जो परम पावन स्थान है मणि पर्वत, उस पर इसने अपना अधिकार स्थापित किया। सभी बड़े ही दुखी हैं, व्याकुल हैं। उन कन्याओं की पुकार पर, माता अदिति की पुकार पर, श्री वरुण देव की पुकार पर, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण इस भौमासुर दैत्य के नगर प्राप्त ज्योतिषपुर में प्रवेश किए। युद्ध के लिए ललकारते हैं। भौमासुर के साथ भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए देवकी नंदन भगवान की जय। भगवान ने उन समस्त कन्याओं को उसके कारागार से मुक्त कराया और सबको द्वारिका भेज दिया। इसके पश्चात श्री राधे मथुरा भेज दिया। द्वारिका में तो विवाह करके ले जाएंगे, मथुरा में भेज दिया समस्त कन्याओं को। माता अदिति का कुंडल उन्हें पुनः प्राप्त हुआ, वरुण देव का छत्र उन्हें प्राप्त हुआ, देवताओं का स्थान मणि पर्वत उनको प्राप्त हुआ। सब बड़े प्रसन्न हो गए। इन समस्त राजकन्याओं के मनोरथ को सरकार जानते हैं। इन सब ने सरकार से कहा, हे नाथ, हम इतने समय तक एक राक्षस के कारागार में रहे हैं, अब हमें ना तो हमारे परिवार वाले स्वीकार करेंगे, ना ही ये समाज स्वीकार करेगा, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, देवियों, चिंता किस बात की करती हैं? जब आपका ऐसा मनोरथ है तो हम उसको अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान ने एक मुहूर्त में इन समस्त राजकन्याओं के साथ विवाह कर लिया। ये केवल भगवान का सामर्थ्य है कि वे 16,108 रानियों को पालन पोषण करते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं। संसार के मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है। संसार का जीव, संसार का मनुष्य एक को ही संभाल ले, यही बड़ी बात है। उससे तो एक ही नहीं संभलती। यही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जीव में और परमात्मा में कितना भेद है, कितना अंतर है।